बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्रे के वीज़े आसानी से कैसे और कहाँ से मिल सकते हैं, और जद्दा एयरपोर्ट हो या मदीना एयरपोर्ट हो, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं। साथ में एक बोनस पॉइंट आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करने वाला हूँ कि जो नुसुक का अमला है, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो आपसे एयरपोर्ट पर क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, तमाम सवालों के जवाब दूंगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, और बहुत आसानी से आप लोगों को बात समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ जो उम्रे का वीज़ा है उसके, कि भाई उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं। अभी जो है हालिया मैं जो वीडियोस देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, वहाँ पर लोगों ने एक अजीब सी अफरा तफरी मचाई हुई है। एक दिन कोई शख्स वीडियो डालता है कि भाई जहाज़ के टिकट सस्ते हो गए, जल्दी से बुक करा लें। दूसरे दिन वही शख्स वीडियो डालता है कि उम्रा बहुत महंगा हो गया है और उम्रा जो है अब लोगों की दस्तरस से बाहर होता चला जा रहा है। तीसरे दिन उसकी वीडियो आती है कि भाई मदीना के होटल टूट चुके हैं। चौथे दिन उसकी वीडियो आती है कि भाई उम्रा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब वीज़े का जो हुसूल सऊदीया ने लाइन लगा दी वीज़ों की, और आप जो है वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ आ रही होती हैं। फिर उसके अगले दिन उसकी वीडियो आती है कि भाई बहुत बुरी खबर है, जो उम्रे पर जाने वाले ज़ायरीन हैं, जो मोतमरीन हैं, वो बहुत परेशान हो गए हैं, उनके लिए सऊदीया ने कवानीन बड़े सख्त कर दिए हैं। भाई एक ही चैनल पर मल्टीपल लोग मल्टीपल तरह की वीडियोज़ डाल रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और गाइडेंस सही नहीं मिल रही है। तो लोग जो है बेचारे वो मासूम है, वो उनकी वीडियोस देख देख कर ये सोच रहे हैं कि यार आखिर हम अप्लाई करें या नहीं करें उम्रे के लिए। तो भाई मेरी बात आप रखिए अपने पास, और यही आप इस ट्रस्ट के साथ रखिए कि उम्रे का जो वीज़ा है वो आपकी नीयत पर डिपेंड करता है, वो साथ में डिपेंड करता है आपकी लक पे, वो डिपेंड करता है आपके बुलावे पे। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता रहूँगा साथ साथ, ताकि आप लोगों का जो ईमान है मज़ीद पुख्ता होता चला जाए कि वाकई अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की बस से बिल्कुल बाहर है, इंसान की बस में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताता चलो भाई, सबसे पहले आपकी नीयत खालिद होनी चाहिए कि आपने अल्लाह के हुजूर जाकर पेश होना है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, उनके रोज़े पर बाअदब हाज़िरी देनी है। एक तो ये नीयत रखें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। हर अज़ान के बाद जो है 3 मरतबा कम अज़ कम तलबिया ज़रूर पढ़े। ये जो है आप ये कंप्लीट पढ़े 3 मरतबा, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों की मदद ज़रूर करेगा। अच्छा भाई देखें, अब मैं आता हूँ उस पॉइंट की तरफ। ये तो हमारे एक स्पिरिचुअल बातें हैं जो कि हमें हमारी ज़िंदगी के साथ हैं, लगी हुई हैं, क्योंकि उम्रे से मुताल्लिक बात हो रही है। तो उम्रा भी एक रूहानी अमल है, एक आपकी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। अच्छा देखें, अब वीज़े के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि मेरा वीज़ा कैसे आया, मेरी फैमिली का वीज़ा कैसे आया, तो उम्रे पर जो है हमें जाना था 27 तारीख को। हमारी फ़्लाइट थी सुबह 8 बजे की, टिकट आ गए थे, सारा कुछ हो गया था, हमारा वीज़ा नहीं आया था। रात के 10 बजे तक हमें पता ही नहीं था कि हमारा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, और दूसरे दिन सुबह यानी कि आज रात 10 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 8 बजे हमारी सुबह फ़्लाइट थी। अब हुआ ये कि 10:30 बजे एकदम से ट्रैवल एजेंट ने जो है हमें बहुत सारी वो पिक्चर्स भेजना शुरू की कि इसमें जिसके वीज़ा है वो अपने अपने वीज़ा देख लें। तो जितने भी ग्रुप के लोग थे वो ग्रुप में ऐड थे, व्हाट्सएप ग्रुप में। अब वीज़ा जैसे जैसे आना शुरू हुआ तो देखा, अब देखते देखते मेरी मदर का वीज़ा आ गया, मेरी वाइफ का वीज़ा आ गया, और मेरा वीज़ा नहीं आया। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि वीज़ा अभी तक इतने ही आए हैं, बाकी वीज़ा होल्ड हो गए हैं, एम्बेसी में होल्ड हो गए हैं, वो कल क्लियर होंगे। अब मेरा वीज़ा नहीं आया, मेरा टिकट आ चुका था। देखिए यहाँ पर बात नसीब की होती है, बुलावे की होती है। तो अब हुआ ये कि सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से मेरी मदर और मेरी वाइफ ग्रुप के साथ चली गई, और मैं उसी दिन दूसरी फ़्लाइट से रात में गया। सुबह मेरी मदर और वाइफ गई और मैं जो है रात में गया हूँ। तो ये नसीब की बात होती है, बुलावे की बात होती है, और वक्त की बात होती है। अल्लाह ताला ने जिस वक्त आपको बुलाना है, जहाँ बुलाना है, आप वहीं जाएंगे। मेरी मदर और वाइफ जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड किया और मैं मदीना एयरपोर्ट पर गया। यहाँ पर नुसुक वालों ने क्या किया, एयरपोर्ट वालों ने क्या क्या चीज़ें चेक की, मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन वीज़ा के हवाले से बहुत एक इम्पोर्टेंट आप लोगों को अपडेट दे दूँ, एक बात बता दूँ कि वीज़ा जो है आपको बिल्कुल मिलेगा, वैसे ही मिलेगा, अभी भी वैसे ही मिल रहा। सिर्फ एक फ़र्क है वीज़ा की फ़ीस में, जो कि सऊदीया ने खुद बता दिया है, और सऊदीया ने जो है बता दिया कि भाई आपने किस किस कैटेगरी के आपको वीज़ा मिल सकते हैं, और आप जो है कौन कौन सी फ़ीस पे करके कौन सा वीज़ा ले सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने बता दी है कि कौन सी फ़ीस कितने लोगों के लिए, अगर आप सिंगल जा रहे हैं, डबल जा रहे हैं, ट्रिपल जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, या पूरा आपका काफ़िला जा रहा है 40-45 लोगों का, तो फिर आपकी वीज़ा की फ़ीस ग्रेजुअली कितनी कितनी होती चली जाएगी, वो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। अच्छा देखें, अब यहाँ पर मैटर जो चीज़ें करती हैं वो करती हैं आपकी नीयत और आपका खुलूस और आपका अल्लाह से प्यार। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी में कोई शक है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ज़रूर होता है, बुलावा होता है, और ये सारी चीज़ें इसमें मैटर कर रही होती हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो मैटर करती है आपका ट्रैवल एजेंट, कि आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो कितना कैपेबल है और आपके मसाइल को किस तरह से जानता है और वो सिस्टम को कितना जानता है और सऊदीया की जो पॉलिसीज़ हैं उनको कितना जानता है। अगर वो अच्छी तरह से जानता है तो आपका वीज़ा नहीं रुकेगा, आपका वीज़ा आ जाएगा, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अभी भी बहुत सारे लोग उम्रे पर जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, अदर कंट्रीज से जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पाबंदी लगाई गई थी पाकिस्तान की तरह दूसरे कंट्रीज से, वहाँ से भी लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। और अभी अगर आप रोज़ाना के बेस पे देखें, जो लाइव मक्का टीवी आता है या मदीना, आप वो देखें तो आपको पता चलेगा कि जो मताफ है, जो खाना काबा का सहन है, वो रोज़ बरोज़ भरता चला जा रहा है। क्योंकि जब मैं 27 तारीख को हमारी जो फ़्लाइट थी, जब हम 27-28 तारीख को वहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा रश नहीं मिला था, बहुत सारा खुला खुला माहौल था। हमने गिलाफ़े काबा को भी हाथ लगाया, रुकने यमनी को भी हमने जाके छुआ, हम मकाम इब्राहिम पे गए, हतीम के पास गए, बहुत हमने जो है क्लोज़ काबा को देखा, काबा की जो दीवारें हैं हम उस तक गए। तो अल्लाह ताला ने मौका दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो बहरहाल ऐसा हुआ कि जब हम पहुँचे हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको वीज़ा के हवाले से बता दिया कि भाई वीज़ा आ जाता है और वीज़ा में आपको क्या-क्या परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो भाई वीज़ा में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। यहाँ पर सऊदीया ने जो सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम को अगर आप सही तरह से समझ जाएँगे, आपका ट्रैवल एजेंट समझ जाएगा, तो आपका वीज़ा बहुत आसानी से आ जाएगा, जिस तरह के हमारा आ गया था। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका वीज़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपका वीज़ा ऐसा नहीं कि कहीं फंस जाएगा और दोबारा आएगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ तक की जर्नी मैंने आपको बता दी कि भाई इसके बाद हमारा वीज़ा आ गया। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ अपनी कहानी, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई इस वक्त मैं प्रैक्टिकल करके आया हूँ। तो हमारा वीज़ा आ गया। मेरी मदर और मेरी वाइफ जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड कर लिया था, और मैं रात में, उन्होंने जो है सुबह वो जब गई हैं तो उनका जो टाइम था वहाँ पर लैंड करने का, वो तकरीबन जो है वहाँ पे असर का टाइम था। मैं जब वहाँ पर पहुँचा हूँ तो तकरीबन 2-2:30 बजे रात का टाइम था। अच्छा, जब मैं मदीना एयरपोर्ट पर गया तो मदीना एयरपोर्ट पे उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया। अब लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई पोलियो का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ये है, वो है। अगर मैं जद्दा और मदीना एयरपोर्ट की बात करूँ, दोनों को पैरेलल रखूँ, तो दोनों में बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हुई हैं, चाहे मेरे साथ हो या मेरी जो वाइफ है और मदर है उनके साथ। जैसे ही हम गए वहाँ पर एयरपोर्ट में, हम इन हुए हैं, एयरपोर्ट पे एंट्री देते ही हमें सबसे पहले पोलियो के 2 ड्रॉप्स पिलाए गए। सऊदीया वाले आपसे ये नहीं पूछते कि भाई आप सर्टिफिकेट लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए हैं, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जाली है, क्या है, वो कुछ भी नहीं पूछते। उन्होंने ये कहना है भाई आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, हम यहाँ पर हर आने वाले को पोलियो के ड्रॉप्स खुद से पिलाएंगे, इंश्योर करेंगे कि ये बंदा जो भी हमारी सरजमीन पर कदम रख रहा है, इसको हमने खुद से पोलियो के ड्रॉप्स पिला दिए, उसके बगैर आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकते। उसके बाद फिर आप जाते हैं, जो आपकी इमिग्रेशन क्लियरेंस होती है, आप वहाँ पे एंट्रेंस देते हैं, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है, फिर आपकी फ़ोटो ली जाती है, और इसी तरह जो है ये तमाम चीज़ें क्लियर करने के बाद आप सीधा जाते हैं, अपना लगेज लेते हैं और लगेज लेकर फिर आप बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी है कि ये पोलियो सर्टिफिकेट जिसके लिए लोग 2000, 1000 और 5-5 हज़ार रुपये तक चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी नीड नहीं है। हमारे पूरे ग्रुप से किसी ने नहीं लिया। 5-6 लोगों के ग्रुप के साथ मैं खुद गया था, मैं ग्रुप लीडर था, तो मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा, ना मेरे ग्रुप वालों के बारे में मुझसे किसी ने पूछा कि इनके पास पोलियो के सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं है। एनीवेज, इसके बाद जब आप बाहर की तरफ निकल जाते हैं एयरपोर्ट से, आप सारे क्लियरेंस कराने के बाद, तो अब हमारे साथ ये हुआ कि मैं जब वहाँ पहुँचा, हम मदीने पहुँचे, रात में 2-2:30 बजे का टाइम था। तो वहाँ पर मैंने ये सोचा कि भाई हम मदीना एयरपोर्ट आ चुके हैं, अब यहाँ से हमें एहराम बांधना है और फिर हम मक्का की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि फिर हम मीकात में दाखिल हो जाएंगे। मीकात की हदूद का हमें पता नहीं है, हम पहली बार आए, पहला उम्रा था, मेरा पहला एक्सपीरियंस। तो उसके बाद जो है भाई मैं इसी तरह एक मस्जिद हमें नज़र आई, मदीना जो एयरपोर्ट है उससे बाहर निकलते 4 नंबर गेट से बाहर निकला, और मैंने सामने देखा तो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ एक मस्जिद थी जो कि बंद थी। मैं उस तरफ बढ़ने लगा आगे, तो पीछे से किसी ने आवाज़ देना शुरू किया। अब मुझे लोगों ने कहा था कि यार टैक्सी वाले आवाज़ें देते, ये करते, वो करते, उन पर कान नहीं धरना, अपने काम से काम रखना है। मेरे ग्रुप के 4-5 लोग मुझे फॉलो करते, मेरे पीछे जा रहे थे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल गया तो मैंने देखा कि एक शख्स आया उनके पास जिसने नुसुक की जैकेट पहनी थी। मैंने बाद में उसकी जैकेट देखी, उसने आके हमारे ग्रुप वालों से पूछना शुरू किया, अपनी डिवाइस निकाली, डिवाइस निकाल के उसने उन लोगों को पिक्चर दिखाई। इत्तेफाक से उस डिवाइस में मेरा वीज़ा और मेरी पिक्चर, ये सारी चीज़ें उसके पास थी। तो उससे पूछा कि भाई आपके ग्रुप में फला बंदा है, ये बंदा है, ये जो है आपका ग्रुप लीडर है, आप इससे मेरी मुलाकात करा दें। तो उन लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया, मुझे उर्दू में बुलाया कि भाई आप इधर आ जाए और आकर देखें। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। जब मैं गया तो उसने जो है टूटी फूटी अंग्रेज़ी मुझसे पूछना शुरू किया। मैंने उससे टूटी फूटी अंग्रेज़ी बातचीत की। हम उनसे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि ना वो समझेंगे ना वो बोल सकते हैं। तो बहरहाल अपनी बात समझाने के लिए हम अंग्रेज़ी बोलते हैं और वो अपनी बात समझाने के लिए हमें अंग्रेज़ी में जवाब देते हैं। तो मैंने उनसे जब बातचीत की तो ये पता चला कि भाई जो नुसुक के वो नुमाइंदे हैं, और उन्होंने मेरा वीज़ा मुझे दिखाया अपने डिवाइस में। मुझे कहा आप हैं, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो कहने लगे भाई आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि फॉर एहराम।
तो उसने कहा कि नहीं, एहराम नॉट हेयर, नॉट हेयर, एहराम मीकात, उसने मुझे कहा। मैंने कहा अच्छा भाई मीकात, मैंने कहा वेयर मीकात? तो कहने लगा कि आप एक काम करें, योर ड्राइवर नंबर। मैंने कहा यस। अच्छा, जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमारे ट्रैवल एजेंट ने ड्राइवर का नंबर और गाड़ी की पिक्चर वगैरह सारी चीज़ें मुझे भेज दी थी। तो जब उसने मुझे कहा कि भाई आप जो है ड्राइवर का नंबर दें, मैंने ड्राइवर का नंबर जैसे उसे बताया, उसने अपने मोबाइल से ड्राइवर को कॉल की, और जैसे उसने ड्राइवर को कॉल की, मैं उसके मोबाइल में देख रहा था, ड्राइवर का नाम उसके पास सेव था, कि जो भी ड्राइवर का नाम था उसके साथ जो है ब्रैकेट में लिखा था कि फला फला, और ये इस तरह गाड़ी का नंबर सारी डिटेल्स के साथ उसने नाम सेव किया हुआ था। नुसुक के नुमाइंदे की बात कर रहा हूँ। फिर उसका उसने ड्राइवर से बात की। ड्राइवर जो है हमारे वो यहीं के थे, पाकिस्तानी थे, उनका ताल्लुक पंजाब से था। तो मेरी बात उन्होंने करा दी। तो ड्राइवर ने मुझे कहा कि भाई आप लोग 4 नंबर गेट से बाहर निकले, आप लोग हैं? मैंने कहा। तो कहने लगे यार मैं तो आपका काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ, मैं तो 12 बजे से पहुँचा हूँ, आपकी फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई, चले 12, अब आप लोग चले मेरे साथ, तो मैं आप लोगों के होटल मक्का ले चलता हूँ। तो मैंने कहा कि यार हम ज़रा एहराम बांध लें। तो उसने मुझे कहा कि भाई एहराम आपने यहाँ नहीं बांधना है, एहराम आपने मीकात पे बांधना है, वहाँ पर मैं गाड़ी रोकूंगा, आप लोग को आधे घंटे का टाइम दूंगा, आप लोग वहाँ नहा धो सकते हैं, जो आपकी 2 चादरें हैं एहराम की नियत के लिए, आप वो चादरें बांध लीजिएगा, नफिल अदा कर लीजिएगा, तलबिया पढ़ लीजिएगा, नियत कर लीजिएगा, और फिर आप बैठ के गाड़ी में मेरे साथ आगे चलेंगे। तो बहरहाल उसने हमें इतना मौका दिया, हम गए। मस्जिद जुल हुलैफा है उसका नाम, जिसे अबियार अली भी कहा जाता है, जिसे मस्जिद मीकात भी कहा जाता है, मदीने से आते हुए रास्ते पड़ता है। हम वहाँ गए, वहाँ से हमने जो है एहराम बांध लिया, नियत कर ली, हमने एहराम की नियत की, उम्रे की नियत की, तलबिया पढ़ लिया, नफिलें पढ़ ली, सब कुछ जितने भी लवाजमात थे वो करने के बाद हम गाड़ी में बैठे, थोड़ी दूर चले। फिर उसके बाद जो है फजर की अजान होने लगी, एक करीबी मस्जिद में गाड़ी रोकी गई, और उसके बाद हमने फजर की नमाज वहाँ पे पढ़ी। उसके बाद जो है फिर हम गाड़ी में बैठे फिर हम जो है मक्का पहुँच गए अपने होटल। और उसके बाद हमसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। मेरा पूरा 20 दिन का टूर था, मक्का, मदीना और फिर जो है मक्का। इस दौरान मुझसे किसी ने नहीं पूछा, किसी शुरते ने, किसी नुसुक के नुमाइंदे ने, कोई बल्दिया वाला नहीं आया, कोई पुलिस वाला, कोई ऐसा सिक्योरिटी वाला कोई भी नहीं आया, कोई चेकिंग वाला नहीं आया जिसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आपको होटल कैसा मिला है, आपको फैसिलिटीज़ मिल रही नहीं मिल रही है, ये है वो बला बला। ये सारी बातें सिर्फ लोग यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोस में आकर करते हैं अपने व्यूज़ लेने के लिए। व्यूज़ मुझे भी चाहिए, लेकिन सही और हकीकत बताकर। तो मैंने जो चीज़ें आपको बता दी वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक है कि नुसुक के नुमाइंदे क्या करते हैं, पोलियो कार्ड चाहिए नहीं चाहिए, एयरपोर्ट पे क्या क्या पूछा जाता है आपसे, एयरपोर्ट पर क्या होता है आप लोगों के साथ, और वीज़ा हासिल आप किस तरह कर सकते हैं आसानी से और कहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपके जहन में क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी मेरी जो जर्नी है उम्रे की, कि मैंने उम्रे में क्या किया, कैसे किया, कहाँ कहाँ पर गया, कौन सी चीज़ें कहाँ से ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रियाजुल जन्नह की वीडियोज़ है मेरे पास, उसके अलावा मदीना शरीफ की वीडियोज़ है मेरे पास, मक्कातुल मुकर्रमा की वीडियो है, खाने काबा की है, उम्रे का एक तरीका ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। चैनल को तमाम ख़वातीन और हज़रात मुदबाना गुजारिश है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।